All right. All right. हाँ, नेक्स्ट करते हैं. स एव प्रथमं देवा कौमारं सर्गम् अश्रितः दुश्चरं ब्रह्मचर्यम् अखंडितम्. First of all, in the beginning of the creation, there were 4 unmarried sons of Brahma, the Kumaras, who, being situated in the vow of celibacy, underwent severe austerities for the realization of absolute truth. जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी देखा था कि ब्रह्मा जी की ड्यूटी थी क्रिएशन, राइट, टू क्रिएट द प्रोजेनी. फॉर दैट उन्होंने स्टार्ट किया. अपने उनके 4 सन्स हुए जिनको बोले 4 कुमाराज, राइट, सनक, सनंदन, सनत कुमार. तो जब वो हुए तो दे सेड के नो, वी डोंट वांट टू गेट इनटू दिस मटेरियल वर्ल्ड. ठीक है, वो पहले से ही वो काफी रियलाइज्ड थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे मटेरियल वर्ल्ड में और हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे. तो दे टुक अ वॉव ऑफ सेलिबेसी. और उन्होंने उसके बाद सीवियर ऑस्टेरिटीज करनी शुरू कर दी. तो विल सी क्या है purport. You want to read from here? मैं रीड करता हूँ. The creation of the material world is affected, maintained, and then again annihilated at certain intervals. So there are different names of the creation in terms of particular type of Brahma, the father of living beings in the creation. The Kumaras are above. The Kumaras, as above mentioned, appeared in the Kumaras creation of the material world and to teach us the process of Brahman's realization. They underwent a severe type of a disciplinary action as bachelors. These Kumaras are empowered incarnation, and before executing this severe type of disciplinary action, all of them become qualified Brahmanas. This example suggests that one must first acquire the qualification of Brahmana, not simply by birth, but also by quality, and then one can undergo the process of Brahman realization. Right. So इसमें क्या बोल रहे हैं कि जब क्रिएशन हुआ तो सबसे पहले 4 कुमाराज आए. तो अब क्रिएशन का जैसे उन्होंने बताया कि क्रिएशन स्टार्ट होती है, फिर मेंटेन होती है, देन एनहाइलेट होती है. तो एनहाइलेशन जो होती है एवरी डे, ब्रह्मा के एक दिन पे क्रिएशन स्टार्ट हुई, देन ब्रह्मा के एंड ऑफ द डे पे ब्रह्मा के एक दिन पे एनहाइलेशन होती है और ब्रह्मा के 100 सालों पे भी एनहाइलेशन होती है, राइट. तो उन दो एनहाइलेशंस में क्या फर्क है? उनमें ये फर्क है जब ब्रह्मा का एक दिन खत्म होता है ना, तब ये जितने भी ये वाले लोग हैं ना, अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, बितल, अतल, भूर, भुवा, स्वर, यहां तक जितने भी लोग हैं ना, ये सारे लोग खत्म हो जाते हैं. ठीक है, ये जो अनंत शेष है, इनकी यहाँ से फायर आती है और इनकी फायर से ये सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स, नॉट ओनली प्लैनेट्स, दीज आर नॉट प्लैनेट्स, राइट, दीज आर, जैसे ब्रजेश प्रभु ने बताया था, दे आर डिस्क्स केप्ट ऑन वन ऑन अनदर. तो पूरे ये प्लैनेटरी सिस्टम्स ही भस्म हो जाते हैं और उसकी अग्नि इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो यहाँ पे जो ऋषि, यहाँ पर इनसे ये तपोलोक, जनलोक और महरलोक, यहाँ पर क्या है, ये सब ऋषि हैं और ये तो ब्रह्मा जी का लोक है. तो ब्रह्मा जी का दिन खत्म हुआ, ये सब जल गए और यहाँ पे जो मुनि हैं, भृगु मुनि और प्रजापति और वटएवर, यहाँ पर जो भी जितने भी मुनि हैं जो तप कर रहे हैं, वो गर्मी सहन नहीं कर पाते और वो ऊपर सत्यलोक में आ जाते हैं ब्रह्मा जी के पास. तो दैट इज द एंड ऑफ वन डे ऑफ ब्रह्मा. और जब ब्रह्मा जी के 100 साल खत्म हो जाते हैं, तब ये पूरे का पूरा जो ये अंडा है, ये वापस चला जाएगा पोर्स में, राइट. तो जब एक दिन खत्म होगा तो एक दिन में, अब जैसे 4 कुमाराज आए पहले दिन, ब्रह्मा जी के पहले दिन में आए वो, राइट. तो उन्होंने क्या किया, कुमाराज को बोला कि करो
प्रोजेनी क्रिएट करो, उन्होंने मना कर दिया। तो और वो तपस्या करने चले गए एज अ बैचलर्स ओनली, राइट। तो इसमें उन्होंने बताया कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आ रहा है कि वी मस्ट फर्स्ट एक्वायर द क्वालिफिकेशंस ऑफ ब्राह्मण, नॉट सिंपली बाय बर्थ बट आल्सो बाय क्वालिटी। सेम थिंग भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण बोलते हैं, राइट, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणा कर्मा विभागशः। तो चातुर्वर्ण्य कौन से 4 वर्ण है? ये ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। तो ये 4 वर्ण जो हैं ये कृष्ण ने खुद बनाए हैं, राइट। एंड गुणा कर्मा विभागशः, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ बाय बर्थ बट ऑन द बेसिस ऑफ गुणा एंड कर्मा। तो जो ब्राह्मण है वो अपनी लिविंग के लिए क्या करता है? आइडियली ही शुड बी डिपेंडेंट ऑन चैरिटी, भिक्षा, राइट। आज कौन सा ब्राह्मण? मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तो चैरिटी भिक्षा पे नहीं रह रहा हूँ ना, मैं तो बाय बर्थ, राइट। तो दिस इज ब्राह्मणा, राइट। एंड देन क्षत्रिय, क्षत्रिय किस पे? ऑन टैक्सेस कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट, राइट, उन पे, इनकम टैक्स पे, ठीक है। फिर वैश्य, वो रहते हैं प्रॉफिट पे, प्रॉफिट 10 रुपए की चीज खरीदी 15 में बेच दी, तो जो प्रॉफिट है दैट इज हाउ दे अर्न देयर लाइवलीहुड। और जो शूद्रास हैं दे लिव ऑन सैलरी। So most of us, that is why Prabhupada said कि हम सारे शूद्र हैं, because most of us are on salary. But क्या that is something which we need to look, right? कि क्या ये हमारे गुण, अब कर्मा, अब देखो, अब मैं कहूँ कि मेरे को भिक्षा मांग के मैं जीऊंगा, मैं जी सकता हूँ? कोई भिक्षा देगा ऐसे मेरे को? नहीं देगा, राइट। अब कोई कहे कि मैं तो क्षत्रिय हूँ बाय बर्थ, तो मैं तो इनकम टैक्स कलेक्ट करके जीऊंगा, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो फिर क्या करें? क्योंकि हम अपने कर्मों बाय बर्थ, तो जो हमारा है उसके हिसाब से नहीं, और हमारे जो कर्म है वो भी हमें कर्म तो वही करना है। अब इंजीनियर बन के सैलरी आएगी भाई, तभी गुजारा चलेगा घर का। बट हमारे गुण जो हैं, गुण हमारे फिर भी रहते हैं, तो वी कैन डवटेल अवर गुण टुवर्ड्स कृष्णा कॉन्शियसनेस टू गेट आउट ऑफ दिस सर्कल। तो जो ये जो वर्ण आश्रम धर्म बनाया है भगवान ने, तो उससे निकलने का तरीका है, एवरीथिंग इज फॉर गेटिंग आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। और दूसरा क्या था? हाँ, 4 कुमारा, एक पॉइंट रह गया यहाँ पे कि 4 कुमारा अपीयर क्यों हुए थे? टू टेल अस द प्रोसेस ऑफ ब्रह्मन रियलाइजेशन, राइट, विच इज द फर्स्ट रियलाइजेशन। कौन कौन सी रियलाइजेशन है हमें याद है किसी को? ब्रह्मन रियलाइजेशन, नेक्स्ट इज, याद है किसी को? ब्रह्मन के बाद कौन सी रियलाइजेशन होती है? परमात्मा, भगवान। परमात्मा और भगवान है, एग्जैक्टली। तो ब्रह्मन रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन एंड भगवान रियलाइजेशन। सो ब्रह्मन रियलाइजेशन इज द मोस्ट बेसिक, सबसे बेसिक रियलाइजेशन है। जैसे कई बार हमने एग्जांपल में बताया भी होगा ब्रजेश प्रभु ने, राइट, कि ब्रह्मन रियलाइजेशन इज, फॉर एग्जांपल आप इस रूम में बैठे हो और किचन में केक बना हुआ है, तो केक की जब स्मेल आई आपके रूम में से, रूम में डोर खुला है तो रूम में आपके स्मेल आई, सो दैट इज ब्रह्मन रियलाइजेशन। जस्ट आपको स्मेल आई है, आपको पता नहीं, आपने फॉर एग्जांपल केक कभी नहीं देखा, तो आपको सिर्फ स्मेल आई है, तो आपको पता चला कि हाँ भाई कुछ तो है, राइट, कुछ जैसे ब्रह्म ज्योति आई है, राइट। अब आप जाके किचन में गए, आपने जाके देखा कि कहाँ से स्मेल आ रही है ये, तो जब आपने जाके क्या देखा कि केक में से स्मेल आ रही है, तो आपने क्या देखी? उसकी शेप एंड फॉर्म देखी। सो दैट इज परमात्मा रियलाइजेशन, विच इज a four-handed form of, in the form of Kshirodaksha in your heart. So that is Paramatma realization. फिर आपने उस केक का टुकड़ा लिया और अपने मुंह में डाला, तब आपको पता चला हाँ हाँ ये तो बहुत ही टेस्टी है, मीठा है, टेस्टी है, देन यू एक्चुअली टेस्ट इट, दैट इज कॉल्ड भगवान रियलाइजेशन। तब आपको आनंद आया उसका, सत चित आनंद। सो दीज आर द 3 फॉर्म्स: सत, ब्रह्मन रियलाइजेशन, absolute truth, right, in the search of absolute truth, that is sat, that is brahman realization. तो कुछ स्मेल आई, that is सत, हाँ भाई कुछ कुछ है तभी स्मेल आई है। then चित means knowledge,
तो आपको नॉलेज हुई। फिर जब आप वहां पे जाके आपने केक को देखा, तब आपको नॉलेज हुई कि अच्छा अच्छा ऐसा दिखता है, ये राउंड है, सॉफ्ट है, ऊपर क्रीम है, वट एवर, राइट। देन आनंद। आनंद कब आएगा? केक को देखते रहोगे तो आनंद आएगा? नहीं आएगा। जब केक को मुंह के अंदर डालोगे तब आनंद आएगा। तो इसीलिए हम भी जब भगवान के साथ, भगवान रियलाइजेशन इज द कंप्लीट, उसमें सारे फीचर इन्वॉल्व हैं। उसमें ब्रह्मन भी आ गया, उसमें परमात्मा भी आ गया, और उसमें भगवान भी आ गया। तो जो ये हुए थे, तो ये अभी बता रहे हैं, सिर्फ ब्रह्मन रियलाइजेशन को बताने आए हैं कि जो लोग ब्रह्मवादी हैं एटलीस्ट वो तो आए मेरे पास। तो दैट इज द पॉइंट हियर। कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? थोड़ा टेक्निकल सा हो गया, सॉरी। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं फिर। द्वितीयं तु भवायस्य रसातलगतं महिम् उद्धारयिष्यन् उपादत्ता यज्ञेशः सौकरं वपु। The supreme enjoyer of all sacrifices accepted the incarnation of boar. Second incarnation आ गई, right? And for the welfare of earth, he lifted the earth from the nether regions of the universe. Anyone wants to read this? The indication is that for each and every incarnation of the personality of Godhead, the particular function executed is also mentioned. There cannot be any incarnation without a particular function, and such functions are always extraordinary. They are impossible for any living being to perform. The incarnation of the boar was to take the earth out of Pluto's region of filthy matter. Picking up something from a filthy place is done by a boar, and the all-powerful personality of Godhead displayed his wonder to the Asuras who had hidden the earth in such a filthy place. There is nothing impossible for the personality of Godhead, and although he played the part of a boar by the devotees, he is worshipped, staying always in transcendence. Transcendence, right? Thank you, Prabhu. So, अब सेकेंड इनकारनेशन की बात हो रही है, जो कि वराह अवतार थे, इनकारनेशन ऑफ ए बोर, राइट? तो वो क्यों अपीयर हुए? क्योंकि अर्थ जो थी वो पाताल में, पानी में चली गई थी। और उसको पानी में किसने भेजा था? हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, ये दो भाई थे, राइट? हिरण्यकश्यपु को मारने कौन आया था? नरसिंह भगवान। और हिरण्याक्ष का वध करने आए थे वराह अवतार। तो जो हिरण्याक्ष था वो सेम, दोनों देवर ट्विन ब्रदर्स, राइट? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्याक्ष वाज वेरी वेरी पावरफुल, और वो क्या करने लग गया था, वो उसको गोल्ड का बहुत शौक था। जैसे मैंने उसमें बताया था क्लास में कि हिरण्य मीन्स गोल्ड, राइट? आक्ष मीन्स आंख, राइट? तो हिरण्य, वो ही इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ गोल्ड। तो उसने क्या किया, अर्थ को डिग करना शुरू कर दिया टू गेट गोल्ड। तो द सेम थिंग विच वी आर डूइंग राइट नाउ, राइट? तो माइंस बना रहे हैं, गोल्ड वो कर रहे हैं, ड्रिल्स कर रहे हैं। तो प्रभुपाद इज वेरी अगेंस्ट ये जो जितने भी बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज हैं, कि यू आर ड्रिलिंग होल इनटू द अर्थ, विच इज वेरी 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 बैड थिंग टू डू, राइट? जिससे कि अर्थ का इम्बैलेंस भी खराब हो रहा है, राइट? तभी हम देख रहे हैं कितनी नेचुरल कैलेमिटीज आ रही हैं। 50 डिग्रीज हो रखा है इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, इवन साउथ इंडिया में भी, राइट? तो मई में और इवन अप्रैल में 45 डिग्री हो रखा है। तो ऐसी ऐसी अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं, और फ्लड्स आ रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं। तो अर्थ का जो है वो इम्बैलेंस खराब हो रहा है, बैलेंस जो है वो खराब हो रहा है। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि अर्थ फाइनली डूब गई। तो अर्थ को निकालने के लिए फिर वराह देव आए।
उन्होंने अपनी टस्क्स पे अर्थ को उठाया और उसके बाद उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया. सो दैट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस, राइट. तो अब क्या वो बोल रहे हैं कि हर एक इनकारनेशन का एक पर्टिकुलर फंक्शन है, राइट. राम भगवान आए, उन्होंने रावण को मारा. कृष्ण भगवान आए, एक दिस इज जस्ट वन ऑफ द फंक्शन, राइट. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहम्. क्या था, भूल गया मैं. तदात्मानं सृजाम्यहम्, भूल गया. एनीवे, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, राइट. साधुओं का उद्धार करने, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे. तो जब हम उनका नाश करेंगे, शत्रुओं का नाश करने और साधुओं को बचाने, तो धर्म की स्थापना अपने आप हो जाएगी. तो उनके ये फंक्शंस हैं बेसिकली. तो हर युग में जब भी वो आए हैं तो उन्होंने यही काम किया है बेसिकली. क्या किया है? दुष्टों का नाश और साधुओं का उद्धार, रेसिप्रोकेशन ऑफ लव विद द डिवोटीज. तो ये सारे फंक्शंस भी उनके मेंशन्ड होंगे. अगेन वो पिछला ही पॉइंट आ रहा है, राइट. एंड ऑल दीज आर ऑलवेज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. कैन यू इमेजिन अ बोर पिकिंग अप द अर्थ? कितना मतलब अद्भुत कार्य है ये, राइट. बट डिवोटीज को ये अद्भुत नहीं लगता, नॉन डिवोटीज को लगता है. बिकॉज हमें पता है कि अर्थ क्या चीज है, अर्थ क्या चीज है, राइट. हमें यहाँ से पता है अर्थ क्या चीज है. ये चीज है, ये एक छोटा सा इसके अंदर जाके यहाँ पे ये प्लेनेटरी सिस्टम के अंदर अर्थ है, राइट. और वो भगवान कहाँ है? यहाँ कहीं बाहर, इससे भी ऊपर इनफैक्ट, राइट. हम उसमें नहीं जाएंगे. तो जब हमें ये नॉलेज मिल जाती है तो कई बार सोचता बंदा कि यार ये क्यों क्यों भागवतम ये क्यों पढ़ा रहा है, हम क्यों पढ़ रहे हैं. कई बार एक क्वेश्चन आता होगा. जस्ट टू डेवलप ऑ एंड रेवरेंस. क्योंकि जब फिर हम लीला वाले पार्ट में आएंगे ना, तब हमें ऐसा ना लगे कि यार ये तो अनरियल है, ये सरियल है, राइट. अब हमें नहीं लगेगा सरियल, राइट. बिकॉज हमें पता है कि यार हमें पोजीशन पता है भगवान की कि वो क्या है. उन्होंने क्रिएट किया है सब कुछ. तो अगर उन्होंने क्रिएट किया है तो आके उन्होंने अगर लीला करके ये टस्क पे अर्थ उठा ली, नॉट अ बिग डील, राइट. ही कैन डू दैट. बट टू नॉन डिवोटीज और जिसने ये ऑ एंड रेवरेंस नहीं डेवलप हुआ है जिसका उनको लगेगा कि यार ये तो इम्पॉसिबल है. एंड एक्चुअली इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ लिविंग बीइंग टू डू दैट, बट नॉट इम्पॉसिबल फॉर लॉर्ड at all, right. So that was the point here. I think, yep, there is nothing impossible for the personality of Godhead, although he played the part of a boar. Again, जैसे मैंने उसमें नरसिंह अवतार में भी बताया था कि एक बोर सबसे abominable creature है, right. Filth, associated with filth. तो he is so merciful, that for his devotees, right, he came in the form of a boar as well to take us out of this material world. He comes again and again and again and again. So that is the whole theme of this Bhagavatam going right now. कि वो इतनी incarnations क्यों ले रहे हैं भाई? क्यों आ रहे हो इतनी बार बार हमें? क्यों इस filth में, क्यों इस material world में आ रहे हो? Just to get their children out of it. कि आ जाओ भाई, आ जाओ मेरे पास आ जाओ. Right, that is the theme going on. All right, so we'll stop here. 1.3.7, and we'll see if there are any questions or doubts or comments or realizations. प्रभु जी, आपने जैसे बताया ना कि ये जो हमारा 7वां मनु चल रहा है, तो उसका मतलब अभी ब्रह्मा जी का तो सिर्फ फर्स्ट डे ही चल रहा है, इसका मतलब ऐसा? फर्स्ट डे एग्जैक्टली, फर्स्ट डे चल रहा है. ना फर्स्ट डे नहीं चल रहा, ना 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 ना, हर दिन में 14 मनु आते हैं. ब्रह्मा की जो करंट ब्रह्मा की एज है वो इज 51 years. ही इज 51 years old. He is the youngest Brahma abhi, as compared to all other universes. He is the youngest and his age is 51. तो वो हर डे में 14 मनु आएंगे. तभी तो वो पोजीशंस बताई थी ना उसमें कि ये पोजीशंस हैं, उसको फिल करने के लिए कोई ना कोई आता रहता है, अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर द क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड.
राइट। और ब्रह्मा का तो ऐसे ही है ना कि एक सेकंड भी इज इक्वल टू मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स फॉर अस, राइट। तो फिर प्रभु जी वहां पे वो एक बार ब्रीथिंग इन आउट करते हैं और पृथ्वी पर आते तो पता चला गया था यहाँ पे तो सारा कुछ निकल चुका है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम यहाँ पे मंडेन एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे अब एक चींटी है, अब चींटी या मच्छर ले लो, या एक जो वो आता है क्या बोलते हैं उसको, बग, है ना। तो इसके पास आता है लाइट के पास, कितनी एज होती है उसकी? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। तो एज कम्पेयर टू हमारे 24 घंटे, तो उसको लगते होंगे कि भाई मतलब कितनी लाइफ टाइम्स हो गई। 2 घंटे का अगर मैं उसका लाइफ लूँ तो कितनी 12 लाइफ टाइम्स निकल गई उसकी हमारे एक दिन में। सो इट्स लाइक दैट। बट वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हमारे लिए वो एक दिन जैसे ही लग रहा है, राइट। तो ऐसी ब्रह्मा जी के लिए भी वो 100 साल हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, बट वो ब्रह्मा जी के टाइम में और उनके उसमें वो 100 साल इज नथिंग। 100 साल इज जस्ट लाइक हमारे हमारे 100 साल, राइट। तो दैट इज वाई इट इज जस्ट अ पोस्ट। वो भी लिविंग एंटिटी हैं। ही ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, एंड ही इज ऑल्सो डूइंग भक्ति टू गेट आउट ऑफ दिस, बिकॉज आफ्टर ऑल ब्रह्मा जी भी आ तो उसी अंडे में रहे हैं, जो कि सारे का सारा महाविष्णु की एक ब्रेथ के साथ अंदर चले जाना है। तो he also wants to get out of this cycle and go back to Godhead, right? चलो फिर we'll stop here, we'll stop the recording.